गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 पे स्वागत करता हूं। मैं शिवम सर आज सभी आप लोगों को केमिस्ट्री का पार्ट नंबर चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, पार्ट नंबर 1 पढ़ाऊंगा। इस पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, एक दूसरे को बता दें, जिससे कि लाइव सेशन में सभी लोग ज्वाइन हो सकें और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकें। ठीक है, जिसका भी वीडियो छूट जाता है उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप अपने वीडियो को तुरंत वापस फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं, चाहे जितनी बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा के लिए वीडियो रहता है। तो आई होप सभी ने शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज बात करने वाले हैं यहाँ पर धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका चैप्टर 3 है। दो चैप्टर आप सभी को पढ़ा दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप सभी को पढ़ा दिया गया। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु आज पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर चलिए पहले तो बात कर लेते हैं धातु और धातु। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। जितने भी तत्व होते हैं लगभग के लिए, ठीक है, जितने भी हमारे तत्व हैं उन सभी को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, दो भाग में वर्गीकृत कर दिया गया। एक कह दिया गया धातु है, एक कह दिया गया अधातु, यानी नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, इसके बारे में, यानी धातु और धातु क्या होती है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले धातुएं। तो धातु क्या कहलाते हैं, वह जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होते हैं। यानी धातुएं वे होती हैं, वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। या फिर ऐसे बात कर लो, जो तन्य होते हैं या जिन्हें खींचा जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, छोटे से बड़ा किया जा सकता है, वे सभी क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। चलिए, जो आघात वर्धन्यता होती है, आघात वर्धन्यता का मतलब क्या होता है, जिनको पीटने पर, ठीक है, पीटने पर वो बढ़ जाते हैं, तो वे क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे है जिनमें क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर्स कहते हैं या फिर धात्विक चमक कहते हैं। यानी धातु वही होंगी जिसमें वो क्या होगी, धात्विक चमक पाई जाएगी, यानी मेटालिक लस्टर्स पाया जाएगा। चलिए आगे क्या है कि वे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, धनायन माने प्लस आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, प्लस आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। चलिए बहुत अच्छे, बात कर लेते हैं आगे उदाहरण में। तो कॉपर, आयरन, मरकरी, सोडियम धातु, ये सभी धातु होती हैं। इन सभी तत्वों में उपरोक्त सभी गुण विद्यमान होते हैं। सोडियम निम्नलिखित के अनुसार सफलतापूर्वक अपना धनायन बना लेता है। कि धनायन बनाने का मतलब है कि सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसलिए वो धनायन बना लिया। तो इसका मतलब क्या होती है, जो धातुएं होती हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, त्यागने का काम करती है, यानी धनायन बनाने का काम करती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है तथा धातुओं के अन्य सभी गुण नहीं होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन धातु नहीं होता है। देखिए कहीं कहीं पर H+ लिखा होता है, ध्यान समझिएगा, कहीं पर H- लिखा होता है। चूंकि ये क्यों होता है, चूंकि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक काम करेगा, इसके पहले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये क्या काम करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन एक दे देगा। ठीक है, इसीलिए एक प्लस यानी H+H- दोनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऋणायन बनाने और धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो अन्य धात्विक गुण होने चाहिए लेकिन वो गुण नहीं होते, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाती है, हमारी अधातु हो जाती है, मतलब धातु नहीं है। ठीक है, अब ये ठीक है, धातु नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अधातुओं की, नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो इसके कौन कौन से मतलब गुण होते हैं या किसको हम लोग अधातु बोलेंगे। तो सबसे पहले कि वे सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत प्रवाहित ना हो सके। ठीक है, तो वे क्या कहलाएंगे, हमारी नॉन मेटल्स कहलाएंगे, है ना, नॉन मेटल्स यानी अधातुएं कहलाएंगे। चलिए आगे, जो तन्य नहीं होते हैं, ठीक है, डक्टिबल नहीं होते हैं। तन्य का मतलब है जिनको बढ़ाया नहीं जा सकता, बढ़ाएंगे तो टूट जाएंगे, अर्थात वह तन्यता का गुण में नहीं पाया जाता है। आगे, जो आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब उनको जैसे ही पीटा जाएगा, ठीक है, पीटने पर क्या हो जाएगा, तुरंत ही टूट जाएगा। ठीक है, तुरंत ही कैसा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी अधातुएं कहलाएंगे। चलिए बहुत अच्छे,
आगे है क्या, जिनमें सामान्यतया कोई विशेष चमक नहीं होती, यानी कि इसमें मेटेलिक लस्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वे सभी क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं जो सामान्यतः रेडियन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, उदाहरण की बात कर ले तो यहाँ पर है सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन अधातुएं होती हैं। ये सभी क्या हो जाती हैं, अधातुएं होती हैं। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं उपधातु की। ठीक है, ये सभी अधातुएं होती हैं। इसमें क्या हो जाता है, सभी लोग को यहाँ पर एक चीज़ बता दें, रेडियन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे कार्बन, कार्बन क्या काम करती है, अपने, ठीक है, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो C+ बना लेगा। ठीक है, फिर एक सेकंड, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा तो C-4 बना लेगा। चूँकि सबसे ज़्यादा कार्बन की क्या हो जाती है, हमारी संयोजकता होती है। चलिए यहाँ पर जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात कर ले तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या बना जाता है, 2 डबल माइनस, ऑक्सीजन डबल माइनस हो जाता है। इसलिए रेडियन बनाने की क्या रखती है, प्रवृत्ति रखती है। आगे बात कर लेते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो बीच में आ जाती है, जिन्हें बोला जाता है उपधातु या मेटालॉइड्स बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। वे तत्व उपधातु के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सभी क्या हो जाती हैं, उपधातु होती हैं। इन दोनों तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, अर्थात इनके ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया देते हैं। धातु और अधातु गुण में अंतर अग्रणी फरडी में लिखा हुआ है। आगे सरडी में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, धातु और धातु में अंतर क्या हो जाता है, तो सभी लोग ऊपर समझ में आ गया उपधातु क्या हो जाती हैं। उपधातु वह होती है जिनमें दोनों के गुण होते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाती हैं। उदाहरण भी हमने समझा दिया आपको, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे उपधातुएं होती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कि अंतर की बात कर लेते हैं। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। अब क्वेश्चन में आता है कि अधातु और धातु में 2 अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए, 5 अंतर लिखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आप सभी के सामने, तो आप सभी को इन क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अधिकांश धातुएं कैसी होती, ठोस होती हैं। केवल सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और मरकरी को छोड़ करके सभी क्या हो जाती है, हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन करके आता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ऐसी एक धातु का नाम बताइए, ठीक है, जो द्रव होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम सभी को मालूम है मरकरी, पारा। ठीक है, लेकिन 3 और का याद कर लेना आपको नाम, सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम। इन सभी को याद कर लेना। ये चारों हमारी क्या हो जाती हैं, ठोस नहीं होती हैं लेकिन धातु में होती हैं। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अधातु में द्रव्य की तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। क्या, अधातु में। किस अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जा सकती हैं। चलिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की अगर बात कर लें तो सामान्यतया फिर धातु में अपारदर्शी होती है। धातु में अपारदर्शी मतलब उनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। लेकिन अधातु में क्या हो जाती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक तीनों प्रकार की होती हैं। जो अधातुएं होती है वो तीनों प्रकार की हो सकती है, अल्प पारदर्शी, पारदर्शी और अपारदर्शी, तीनों प्रकार की हो सकती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालकता के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वे सभी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब विद्युत प्रवाहित हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर अधातु की बात कर ले तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी अधातु में विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। यहाँ पर देखिए अब एक क्वेश्चन क्या बन जाता है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जिससे विद्युत प्रवाहित होता है। तो ग्रेफाइट से विद्युत प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट क्या हो जाता है, अधातु हो जाती है, इसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए तन्यता की बात करते हैं, डक्टिलिटी की बात कर लेते हैं। तो तन्यता, ठीक है, धातुएं कैसी होती है, डक्टाइल होती है, यानी तन्य होती हैं, अर्थात उनको खींचने पर वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, और अधातुएं कैसी हो जाती हैं, तन्य नहीं होती, यानी खींचने पर वो बढ़ती नहीं होती, यानी नॉन डक्टाइल होती हैं। ठीक है, सभी बच्चों को चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत होगी तो हमसे बताइएगा। ठीक है, और ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप सभी को तो कंफर्म करा लीजिएगा, हम सभी को फिर से समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बताएंगे तब समझाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आघात वर्धन्यता की बात कर लेते हैं, मेटाबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें धातु में क्या हो जाती है, सभी आघात वर्धन्यता आघात वर्धन्य होती हैं। ठीक है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर उनका पृष्ठ सरफेस जो होती है उनके क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन अधातु में क्या हो जाती है, आघात वर्धन्य नहीं होती है, अर्थात उन्हें पीटने पर उनका पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बढ़ता लेकिन वो टूट जाती है। ठीक है, चलिए भंगुरता की बात कर लेते हैं। ठीक है, भंगुर
ठीक है। तो धातु में क्या हो जाती है, भंगुर नहीं होती। भंगुर का मतलब क्या हो जाता है, टूट जाना, ठीक है, उनको चोट करने पर टूट जाना। धातु में कैसी होती हैं, भंगुर नहीं होती हैं। अब यहाँ पर अधातुओं की बात कर लेते हैं। तो अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। जैसे ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट को आप लोग तोड़ेंगे तो तुरंत ही टूट जाएगा। ग्रेफाइट मिलेगा कहाँ पर, पेंसिल में, ठीक है। पेंसिल के सामने जो नोक लगा होता है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर इसको आप लोग तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा। वो क्या हो जाती है, हमारी अधातु होती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर धात्विक चमक की बात कर लेते हैं। तो धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है, ठीक है। विशेष प्रकार की चमक किसमें पाई जाती है, धातुओं में पाई जाती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, या फिर ठीक है मेटालिक लस्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और ग्रेफाइट तथा आयोडीन को छोड़ करके बाकी सभी आधातु में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर दो आधातुओं का नाम बताइए जिनमें क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। तो ठीक है, तो एक हो गया हमारा ग्रेफाइट, दूसरा क्या हो गया आयोडीन। इनको याद कर लेना। इसमें क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, धात्विक ध्वनि की बात कर लेते हैं। तो धातु के आपस में टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं उनको अगर हम लोग आपस में टकराएंगे तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। अधातुओं की बात कर लेते हैं। अधातुओं में आपस में टकराने पर विशेष प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय गुण किसमें होता है, ठीक है, ये बात कर लेते हैं। तो धातु में धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, फिर इसमें धन विद्युतीय गुण पाया जाता है, यानी धन विद्युतीय तत्व कहलाती हैं, ठीक है। जो धातुएं होती है वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए क्या कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व कहा जाता है। अधातुओं की बात कर लें तो अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए ऋण विद्युतीय तत्व कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि धनायन बनाने की किसमें प्रवृत्ति होती है, धातु में अधातु में, तो धातु में होती है। ऋणायन बनाने की किसमें प्रवृत्ति होती है, तो अधातु में प्रवृत्ति होती है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। वैद्युत अपघटन की बात कर लेते हैं। तो वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातु में ऋणोद पर प्राप्त होती है। ऋणोद माने कैथोड पर प्राप्त होती है, ठीक है, कैथोड पर प्राप्त होती है, ठीक है। और वैद्युत अपघटन कराने पर जो अधातुएं होती है वो धनोद पर प्राप्त होती है, यानी एनोड पर प्राप्त होती है, ठीक है। एनोड पर अधातुएं प्राप्त होंगी और कैथोड पर धातुएं प्राप्त होंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, अर्थात जल के साथ क्षार बनाते हैं, ठीक है। जल के साथ क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, तथा लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला करने का काम करते हैं, ठीक है। भाई क्षार होगा तो लाल को नीला करने का काम कर देगा। अधातु में क्या हो जाती हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अर्थात जल के साथ अम्ल बनाने का काम करते हैं। ये नीले लिटमस को लाल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आप सभी को आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मानता हूँ आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट था, ठीक है, शॉर्ट था, लेकिन ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आपकी इसी में छिपी हुई थी, ठीक है, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई थी। इसलिए हमने छोटी सी वीडियो आप सभी को बना के दिया है, और इसको याद करने के लिए PDF भी आपके लिए क्रिएट हो गया है। PDF मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, PDF मैं आप सेंड कर दूंगा। और माफ़ी चाहता हूँ, कल का PDF मैंने आप सभी को सेंड नहीं कर पाया है, ठीक है, भूल हो गया था, इसलिए मैं आज उसको ठीक है, आज दोनों का PDF सेंड कर दूंगा, कल और आज दोनों का PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। और सभी बच्चे बता दिया करें, अगर PDF बाई चांस मैं भूल जाता हूँ सेंड करना तो सभी लोग बता दिया करें, ग्रुप पे कमेंट कर दिया करें सर अभी PDF नहीं मिला, तो मैं PDF सभी को सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि पढ़ाई करने में आपको कोई दिक्कत ना आए भाई, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्रुप से जोड़ें, जो भी बच्चे हैं ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, जिससे कि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम मैंने लोड करना आप सभी को बता दिया, इस बार फिर बता दे रहा हूँ। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, टेलीग्राम सर्च करना है, और वहाँ पर खोल करके आप सभी को खोलने के बाद में अपना नंबर उस पर रजिस्टर कर लेना है, और हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना। हमारा स्टडी ग्रुप है DLED PDF स्टडी, ठीक है, DLED PDF स्टडी, ये नाम से हमारा ग्रुप है। आप लोग वहाँ पर जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है, हम आपको वहीं पर ही ऐड कर देंगे, जिससे कि सभी PDF आप सभी को प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो जाते जाते आप सभी से लेता हूँ अलविदा, और मिलूंगा कल अगले दिन। तब तक के लिए गुड नाइट फॉर ऑल स्टूडेंट हु वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।